भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्बान गांव में एक 17,000 लीटर वाला बड़ा गैस टैंकर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि 18,000 लीटर वाली गैस टैंकर उर्मिला भारत गैस एजेंसी कुर्बान जा रही थी, जहां एजेंसी से 200 मीटर दूरी पर ही भरी गैस टैंकर पलटने से बाल बाल बच गई। वहीं गैस टैंकर चालक का कहना है कि उर्मिला गैस एजेंसी गोदाम जाने के रास्ते बहुत ही संकरा है, जिससे अक्सर टैंकर को जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं 18,000 लीटर वाली गैस टैंकर आज बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यदि गैस टैंकर का वाल्व टूट जाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता और पूरा इलाका थर्रा उठता और हादसे में पूरे इलाके को भारी क्षति पहुंचती। चालक ने कहा कि एजेंसी के रास्ता इतना संकरा और खराब है कि ऐसी घटना की आशंका अक्सर बनी रहती है, जबकि उर्मिला भारत गैस एजेंसी द्वारा इस तरह के 10 टैंकर मंगाकर सड़क पर छोड़ देता है। वहीं भरी गैस टैंकर को खाली करने में 10 दिन लग जाते हैं। वहीं इस तरह की संभावित घटना की आशंका को देखकर लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसा नहीं है, गाड़ी का देख ही रहे कि ऐसे 1000 गुड्स वाला गाड़ी है, इस रोड में जा रहा है, कितना खतरनाक। हम लोग को जितना हल्दिया से आने में दिक्कत नहीं होता है, उतना यहाँ से इतना दूर आने में मैंने पसीना छूट जाता है। 500-700 किलोमीटर गाड़ी जो चलाने में दिक्कत नहीं है, वो हम लोग को इतना टेंशन रहता है। यहाँ तक समझ जाइए कि इतना यहाँ गाड़ी अगर लगा के है तो कोई ज़बरदस्ती ये हटाओ इसको तुरंत। क्या ये आलू प्याज की गाड़ी है कि तुरंत हटा देगा, आके मोबाइल भी छीन लेता है, मगर कोई प्लांट उलांट कोई भी ध्यान नहीं देता है। कौन से प्लांट में गाड़ी लेके जा रहे थे? ये तो भागलपुर प्लांट है, BPCL का। कहाँ है ये, कौन सा एरिया में? अभी तो हमको नहीं पता। ये तो गाड़ी इधर ही से तो जाता है, इधर कुर्बान गांव के आसपास में है। कुर्बान। तो ये गाड़ी पलटते हुए बची है, इसमें क्या इसका खतरा क्या हो सकता है? इसमें खतरा का पूछना क्या है, इसमें पूरा इलाका भर का उड़ा देगा, इसका कोई गारंटी है? इसका कितना खतरा का कोई अंदाजा नहीं है। इसका तो कितना आदमी का जान माल का नुकसान हो जाएगा, इसका कोई गारंटी है? अभी क्या स्थिति क्या है गाड़ी का? अभी स्थिति अगर सही टाइम से 12 बजे रात से जैसे गाड़ी पलटा हुआ, अगर अभी भी अगर सही टाइम से अगर नहीं उठता है तो वहाँ वाल टूट जाएगा। वाल टूटने के बाद आप 17,000 kg इसमें गैस है, आप समझ सकते हैं खुद है। एक सिलेंडर में 14 kg रहता है तो फटता है तो कितना उपकार करता है। 17,000 kg 18,000 kg गैस है, इसमें पूरा इलाका नुकसान हो जाएगा। पूरा इलाका का कितना 1000 गुड्स इसका नामे है गाड़ी, इसका पूरा इलाका खत्म कर सकता है। इसका बगल में देखिए 20 मीटर पे दो को गाड़ी खड़ा है, कहाँ भगाएगा बताइए? कोई अगर गाड़ी अगर निकालना हो तो कहाँ निकलेगा बोलिए? भागना भी होगा तो हम लोग को तो गाड़ी छोड़ के भागना पड़ेगा ना। क्या स्थिति ऐसा है कि सर ये जो गैस प्लांट यहाँ पे कुर्बान में है, तो वहाँ से टैंकर आता है, आने जाने में इतना प्रॉब्लम है कि आए दिन हादसा होते रहता है। कभी गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाले को चाप देता है, कभी इसको चाप देता है। और आज ऐसा हादसा होने वाला है कि थोड़ा सा मतलब गाड़ी बैलेंस बिगड़ गया, टैंकर रात को 12 बजे से मतलब नीचे उतर के पड़ा हुआ, उसका वाल्व टूट जाएगा तो उसमें 17,000 लीटर उसमें गैस है। और गैस फटने के बाद ये एरिया पूरा ले सकता है, मतलब इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और आए दिन मतलब घूस दे करके ये चालू करा देता है। इस गैस प्लांट यहाँ पे बंद होना चाहिए। कौन गैस प्लांट? गैस प्लांट का नाम क्या है? वो उर्मिला पेट्रोल गैस प्लांट है, ठीक है। ये आए दिन मतलब गैस एजेंसी वाला जो है वो घूस दे करके और चालू करा देता है। ग्रामीण इलाका यहाँ पे कम से कम 2000 गाँव है, वो कभी भी हादसा होएगा तो पूरा गांव जा सकता है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने भागलपुर के नौगछिया पहुंचे। यहां के बाद कटिहार में भी बांधों का निरीक्षण मंत्री के द्वारा किया जाएगा। नौगछिया में उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त को गोपालपुर इस्माइलपुर बिंदटोला बांध टूटने की जगह सहित जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि चल रहे काम की गुणवत्ता ठीक है। वहीं निरीक्षण के दौरान गोपालपुर से इस्माइलपुर बिंदटोला बांध पर चल रहे काम की धीमी गति देखकर काम कर रही कंपनी पर अधिकारियों को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि 15 जून तक अगर काम पूरा नहीं होता तो कंपनी पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।
कंपनी के ठेकेदार को मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी इस कंपनी के काम को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और जब कंपनी को काम ठीक से नहीं करना होता तो वो काम क्यों लेती है। वहीं अधिकारियों को मंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि 15 जून तक बांध का काम पूरा नहीं होने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वहीं मंत्री ने निरीक्षण के दौरान आम लोगों से अपील की कि बांध के ऊपर खरपतवार नहीं रखे, नहीं तो इसके कारण जानवर बांध काट सकते हैं और ऐसी घटना पहले भी बिहार में देखी गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बांध के ऊपर खरपतवार ना रखे जिससे बांध को बचाया जा सके। मंत्री ने कहा कि बाढ़ से पूर्व सारी तैयारियां की जा रही है जिससे बाढ़ से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग की प्रधान सचिव और विभाग के कई वरीय अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। हाँ, ये तो मेजर चीज़ है। इस जो रोड है जानवी चौक से आगे तक इतना ट्रैफिक रहता है, ऑल्टरनेट रूट ये बन जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी का मूवमेंट रहता है, तो ये बन जाने के बाद इस पर परमानेंट रोड बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। गंगा की कटाव के लिए गंगा की कटाव का ये समस्या तो है भाई, चोरी छिपे करता है, ये तो पकड़ा भी जाता है। ये तो पूरा बिहार में ये समस्या है, देश में समस्या है। हाँ, कोई आपको भी जानकारी हो, पत्रकार है तो हम लोगों को दीजिए, पकड़वाएंगे उसको। हम लोग भी अलर्ट रहता है, प्रशासन में कहेंगे। लेकिन ये अपील आपके माध्यम से जरूर लोगों से करेंगे कि बांध के ऊपर खरपतवार मत रखिए। हम लोग इंस्पेक्शन भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नीचे कोई ऐसा जानवर जाकर के छेद कर दिया, कुछ कर दिया। और पिछली बार ये समस्या आई थी जो हम लोग देख चुके हैं। फिर अपील होगा लोगों से, भाई मत रखिए। लगता है कि सर नौगछिया अनुमंडल के बहुत सारे गांव इस बार बच जाएंगे। बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। और हम पूरा डिपार्टमेंट सर एक लाइफ लाइन बंद है नौगछिया के जमींदारी। यहाँ लोगों का आरोप है कि काम में अनियमितता हुई है। जो टॉप का जमीन है वही उसके बांध से काट के मट्टी उसमें लगाया जा रहा है, ये पता नहीं। भागलपुर के कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लागू किया गया है, लेकिन बेलहर विधायक मनोज यादव वन वे का उल्लंघन करते हुए सैंडिस कंपाउंड की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात जमादार लाल बहादुर यादव के द्वारा विधायक की गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वापस गाड़ी घुमाने का आग्रह किया गया। दरअसल विधायक के बॉडीगार्ड के द्वारा बैरिकेडिंग को हटाकर गाड़ी पार की जा रही थी। वहीं विधायक को बैठा देखकर सिपाहियों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जमादार ने आगे बढ़कर विधायक को भी ट्रैफिक नियम पालन करने का अनुरोध किया, जिसके बाद विधायक वहां से गाड़ी घुमाकर निकल गए। भागलपुर के कहलगांव के रसलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प में एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर रसलपुर थाना के अलावे आसपास के 6 थाने की पुलिस पहुंचकर विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश की। बता दें कि यहाँ वर्षों से 2 गुटों में समय समय पर गोलीबारी और मारपीट की घटना होती रहती है, जिसमें अब तक 3 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। बरसों बाद फिर से 2 गुटों में झड़प हुई और एक की मौत हुई है। घटना को लेकर आसपास के इलाके में भय का माहौल है। वहीं आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई है। वहीं मृतक के परिजन इकचारी महगामा पथ को जाम कर हत्यारे की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। रुदल मंडल मेरा चाचा है, वो मालिक रुदल मंडल चाचा है, वो हसरदीन के मालिक है। वो जो है मंडल मेरा चाचा है, वो हसरदीन से मालिक है। शुरुआत से वो मालिक है। वो मनमोनी जो है अपने मन से हर जगह ले लिया। जहाँ हमको हिस्सा वो दिया था वहाँ भी वह जो है हिस्सा देने के लिए नहीं चाह रहा है। वहाँ जो है पिलर उलर वो गाड़ दिया था। तो एक दिन मेरा ड्राइवर, मुझे ट्रैक्टर है, मेरा ड्राइवर गया, पिलर उलर देखा नहीं, जो है जोत दिया तो वो बोला कि तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम पिलर अलगा दिया और आकर के मुझे जो है सामने मारने लगा। और उसका सरगना देने वाला प्रमोद मंडल है, मुखिया पुत्र। और यहाँ पर जितना भी आज तक यहाँ तक कांड हुआ है, बड़ा बाबू जो है उस इतना वो पैसा देता है, वो कोई वो कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। कल भी बड़ा बाबू को बोले हैं कि वहाँ देखिए वो लोग जो है मार देगा सर, बोलता है झूठ बोलता है, तुम इलाज कराओ। कितने जमीन को लेकर विवाद था? जमीन का क्या, जमीन कितना था जिसको लेकर विवाद था? जमीन मोटा मोटी 8 एकड़। इसका अभी क्या है मतलब वो और जमीन? वही सब कुछ सर्वो सर्वा वही है। हाँ।
वही सब कागज़ पत्तर रखे हैं, मुझे हिस्सा देने के लिए नहीं चाहते हैं। कुछ जो है मैं अपने नाम से ज़मीन जो है करवा लिया है, लिखवा लिया है, जो केवाला लिया है साथ में उसका लास्ट तक प्रूव्ड है। अभी तक जो 4 लाइन में मेरा ज़मीन गया उसमें दोनों को जो है वो पीछे ज़मीन खरीदे हैं, मेरे पापा और वो जो है पीछे ज़मीन खरीदे हैं और जो है उससे आगे वाला वो सब हिस्सा लेकर के रखा है। 4 लेन में जमीन को लेकर ही विवाद है जी। भागलपुर में एक ऐसा शख्स है जो 30 सालों से सलाखों में कैद है और सलाखों में किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही कैद किया है। दरअसल बड़ी खंजरपुर के महाराजा घाट निवासी अली हसन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वजह से वो 30 साल से एक ही कमरे में कैद है। उसमें ही उसके लिए बाथरूम का भी इंतजाम है। बेचारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसका कहीं किसी अस्पताल में बेहतर इलाज करवा सके। माँ हुस्ना आरा बेटे की देखभाल करती है। अली हसन की माँ से बात करने पर वो रो पड़ती है। उसकी माँ ने कहा कि मेरी भी ममता है लेकिन मजबूर है, बाहर निकलने पर उसे दौरा आता है, दूसरे से मारपीट करने लगता है। नॉर्मल रहता है तो सबसे अच्छे से बात करता है। अली हसन की माँ सरकार से तो उनके पड़ोसी सोनू सूद से उनके मानसिक स्थिति को ठीक करने की गुहार लगा रहे हैं। उसको दौरा आ जा है, ऐसा दौरा आ जा कि हमको भी उस घड़ी कुछ नहीं बूझेगा, राही मुसाफिर भी भूलेगा तो उसको भी आदमी देख कर का गाली बकता है। अभी अरुण कुमार का झाड़ फूक भी बहुत किया बेटा। हिंदुस्तान का कोना कोई ना, हिंदू मुसलमान से सबसे यहाँ से जाकर का छोटी खंजरपुर, बैरगढ़, तमाम नूरपुर हुआ, अनमपुर, तमाम पूछ लीजिएगा। इसको कहीं हम नहीं छोड़ा बेटा, अपना औलाद छोड़ा जहाँ इसको दौरा ऐसा सब केवाड़ी है, 2 केवाड़ी है, वो केवाड़ी खोलते हैं। अभी हम घुसे न घर में, पानी कादो जो भी होता है हम सब चीज दे देते हैं। बाथरूम वगैरह कैसे जाता सब चीज वही है, सब चीज उसका घर में फिट कर दिया है। जेल की तरह रखे हुए हैं। जेल नहीं बाबू, हम खोल देते हैं, फिर नवा धोबी सब मुलवा का बोला नहा का फिर खुदे चला जाता है, नहीं कहीं जा हुआ। आसपास के आदमी को कोई नुकसान भी पहुंचाता है? नहीं, कोई को नहीं। पूछ लीजिए, समूचा मोहल्ला पूछ लीजिए, कोई नहीं। यहाँ से छोटी खंजरपुर, आदमपुर, नूरपुर, जितना पूछ लीजिएगा बाबू। किसी को क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि अभी हम जिंदे हैं तो हम सरकार का पैसा खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हमरे गुजर जाने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है, सब अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा। कुछ मदद कीजिए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। अपना कोई पिता क्या करते थे उसका पिता करते थे बड़ा पोस्ट ऑफिस में ओवरसियर थे, वो मर जाने के बाद उसके बाद हम उतना दवा अरुण कुमार का नहीं जा, इतना पैसा पुलंडा लगता है बाबू, 500 फीस लेता है और 2-3 हजार रुपया कहाँ से लावेंगे। मुझे तो ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में मायागंज हॉस्पिटल है और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सीनियर से लेके जूनियर तक, सबकी इनके ऊपर में नज़र पड़ती है, पर इन्होंने अभी तक कोई भी आज तक ना इसकी देख रेख, कुछ ना कोई मेंटेन नहीं। जो सरकार से लाभ मिल रही है उसी से इन्होंने गुजारा बत्ता कर। बाजार की बात है तो मैं 25 साल की उम्र से इनको मैं अभी तक देख रहा हूँ। जो ये जो मानसिक स्थिति से पीड़ित हैं, ठीक है, 25 साल के दरमियान में मैं यही देख रहा हूँ अपने उम्र में। और सरकार से गुजारिश करती हूँ, सोनू सूद से भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया विशेष करके क्वाइली आपसे रिक्वेस्ट है, एक भागलपुर के एक सच्चे नागरिक होने के नाते, कि कृपया इसके ऊपर में विशेष रूप से आप क्वाइली रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर में देख रेख किया जाए और जहाँ तक हो सके इनकी मानसिक अवस्था को ठीक किया जाए। भागलपुर की समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई हिस्सों के लाभार्थी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत सेन, मेयर सीमा शाह सहित
कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग और योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी सम्मेलन के दौरान मौजूद थे। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में आयोजित विजय कुमार यादव टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पर डेंजर क्रिकेट क्लब ने टिंकू 11 को हराकर खिताबी मुकाबला जीत लिया। टॉस जीतकर डेंजर 11 ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए टिंकू 11 की पूरी टीम 12 ओवर 4 गेंदों में 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। टिंकू 11 की तरफ से खोका हल्दर ने 40 रनों का योगदान दिया, जबकि जोंटी सरकार ने अपनी टीम के लिए 32 रन बनाए। वहीं 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेंजर 11 की टीम 12वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। विजेता टीम की ओर से अमन प्रतीक ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि हनी ने ताबड़तोड़ 45 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अमन प्रतीक घोषित किए गए, जबकि टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज अनुभव सिंह राजपूत घोषित किए गए। विजेता और उपविजेता टीम को समाजसेवी विजय कुमार यादव और भाजपा नेता बंटी यादव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उद्घोषक के रूप में अमरजीत यादव और अनीसा ने जहां दर्शकों को बांधे रखा, वहीं इस दौरान पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद पंकज दास, पार्षद उमर चांद, भागलपुर मॉल के प्रोपराइटर मनीष कुमार शर्मा, आयोजक मंडल के नवीन भूषण शर्मा, बिट्टू कुमार यादव, बंटी पांडे, शेखर, आनंद बम्बम सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। यह अगर प्रत्येक साल और प्रत्येक मोहल्ले के लोग, खास करके युवा वर्ग, अगर खेल से जुड़ना शुरू करें तो शहर से नशा का मुक्ति हो जाएगा, नशा को छोड़ेगा लोग। खास करके नशा के संदर्भ में युवाओं में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। खेल से लोगों को प्रेरणा मिलेगा और नशा से दूर होगा। और यह आयोजक कर्ता जो विजय जी हैं, ये अच्छा कदम उठाए हैं, जो प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में जाके युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं और खेल के प्रति जागरूक करते हैं। विजय जी को बहुत बहुत बधाई और ये जिला स्कूल का ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे जो है टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जो 22 तारीख को इसका ओपनिंग हुआ था और आज 31 तारीख है, आज फाइनल मैच है। आज का फाइनल मैच में जो है टिंकू 11 और डेंजर 11, जिसमें डेंजर 11 ने जो ये मैच जीता है और यहाँ पे विनर बने हैं। और विनर के बड़ा ट्रॉफी के साथ साथ जो है उसको जो है 30,000 रुपये की नगद राशि से भी पुरस्कृत किया गया है और रनर को ट्रॉफी के साथ 20,000 रुपये नगद राशि से पुरस्कृत किया गया है। और यहाँ पे ये युवाओं के जो बढ़ते हुए चेहरे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये खेल का आयोजन किया गया है, जो कि एक युवा आगे प्रेरित हो आगे खेलने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, कि यहाँ से जो है मतलब इंडिया के लिए खेले, इंडिया के जर्सी में खेले। ये हम लोगों की शुभकामना है सारे खिलाड़ियों को। पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर सीमानपुर पंचायत के पसाहीचक गांव में 2 दिन पूर्व 30 वर्षीय पंकज चौधरी अपनी ससुराल, अपनी पत्नी अर्चना कुमारी और अपने 2 बच्चों के साथ आए थे, जिसके बाद पंकज चौधरी का शव ससुराल के घर के सामने कुएं में मिला। पंकज के ससुराल वाले ने बताया कि पंकज चौधरी बाजार गया था और घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को बोला कि मैं स्नान करूंगा। स्नान करने कुआं के पास गया तो कुआं में कजली रहने के कारण कुएं में फिसलकर कुएं के अंदर गिर गया। गिरने के बाद पत्नी गिरने का हल्ला सुनकर तुरंत बाहर आई और हल्ला करने लगी। पंकज चौधरी को पानी में तैरने नहीं आने के कारण कुएं के नीचे 20 फीट पानी रहने के कारण अंदर चला गया। दुर्घटना की जानकारी पाकर ऋषिपुर थाना अध्यक्ष अरविंद सहनी अपने दल बल के साथ आए और 2 घंटे पानी में खोजने के बाद शव बरामद हुआ। वहीं मौत की जानकारी पाकर पंकज चौधरी के पिता महेश चौधरी, भाई बहन सब आ गए। आने के पश्चात पंकज के माता पिता और भाइयों ने पंकज की पत्नी पर जान से मारकर फेंक देने का आरोप लगाया है और घटनास्थल पर हंगामा किया। इसीपुर थाना अध्यक्ष अरविंद सहनी, एएसआई भागीरथ दास अपने दल बल के साथ सब को लेकर थाना आए और वहां से सब को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य विद्यालय तरडीहा जगदीशपुर में सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद दास का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ ग्रामीण सुभाष यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक शोभाकांत झा, प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार, मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र, मध्य विद्यालय पुरैनी के प्रधानाध्यापक महेश कुमार, मध्य विद्यालय खीरीबांध के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार तथा मध्य विद्यालय पिस्ता के प्रधानाध्यापक राजन कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया।
समारोह में प्रखंड जगदीशपुर सहित नाथनगर, गोराडीह, शाहकुंड तथा सबौर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक ने सच्चिदानंद दास को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने एक स्वर में श्री दास को समयबद्धता, कर्तव्यनिष्ठता, विद्यालय तथा बच्चों के प्रति समर्पण व्यक्तित्व वाले शिक्षक के रूप में संबोधित किया। प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद दास ने अपने संबोधन में कहा कि मैं हर समय बच्चों के प्रति समर्पित था और रहूंगा। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक शोभाकांत झा तथा मंच संचालन मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र कर रहे थे। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया के प्रभारी प्राचार्य सुहानी सुमन, ओम प्रकाश पांडे, चित्रंजन कुमार, विवेकानंद मंडल, ललन कुमार, विनय पुद्दार, निर्भय झा, हिमांशु शेखर ठाकुर, भरतलाल, अरविंद प्रसाद, उदयकांत चौरसिया, अमरकांत, मृत्युंजय कुमार, विद्यालय के शिक्षक मुकेश कुमार, अमित, कैलाश, सुजाता कुमारी, रंजना, पिंकी, बीबी नाजरा, शिवराज घोष, ग्रामीण चंद्रशेखर झा, विद्यालय के बाल संसद के सभी सदस्य सहित बच्चे उपस्थित थे। उस बच्चे का पालन किया था उस गडेरिया ने भेड़ का दूध पिला करके, और वह शेर का बच्चा आगे चल करके भेड़ की तरफ चलता, भेड़ की तरफ मिमियाता। एक दिन एक शेर की नजर पड़ी भेड़ को खाने की, उसने छलांग लगाया, संजोग से बड़ा भेड़ समझ करके उस शेर को, बच्चे को ही पकड़ लिया। देखता है कह रहा तो शेर है, उसको जगाने का कोशिश किया, तुम शेर हो या घास क्यों चल रहे हो? वह भेड़ की तरफ जवाब दे रहा था मिमिया करके, उठा करके उसको ले गया तालाब के किनारे का। देखो तुम्हारा और मेरा चेहरा कैसा है, तुम शेर हो, तुम दहाड़ सकते हो मेरी तरफ। उस भेड़ शेर के बच्चे ने जो भेड़ की तरफ मिमिया रहा था, उनके अनुकरण करके 2-4 बार कोशिश किया और दहाड़ देना। तो हर इंसान के अंदर ऐसा ही शेर है, वो कहां तक वो अपने आप को निखार पाता है, हम शिक्षकों का यह कर्तव्य है उसे बाहर निकालना। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर बौंसी मुख्य सड़क मार्ग पर बलुआचक मखना के समीप बीते रविवार को तेज गति से एक टोटो चालक ने भागलपुर से आ रही टोटो एक वृद्ध को धक्का मार दी थी, जिसकी पहचान बलुआचक निवासी भैरव मंडल के रूप में हुई है। घटना उस वक्त हुई जब भैरव मंडल सड़क पार कर रहे थे। टोटो से धक्का लगने से मौके पर वृद्ध घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार की रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी उषा देवी ने बताया कि 2 पुत्र और 7 पुत्री हैं। वे लोग मजदूरी का काम करते थे। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान अपने दल बल के साथ पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने कहा कि टोटो मालिक पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलुआचक पुरैनी के मुखिया मुकेश मंडल ने कबीर अंत्येष्टि के तहत तत्काल 3000 रुपये परिजनों को सांत्वना दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एफओ कंपनी के इलेक्ट्रीशियन की मौत देर रात हो गई। घटना के बाद सुल्तानगंज थाना के द्वारा कर्मी का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश बालूगंज निवासी विवेक चौधरी के रूप में हुई है, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर पहुंचे मृतक के बड़े भाई अभिषेक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर मैंने पुलिस पदाधिकारी और कंपनी के लोगों से कहा था कि मेरे आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराना, और पुलिस वालों ने आश्वस्त किया था कि आपके आने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी, पर मेरे आने के पहले ही मेरे भाई विवेक चौधरी का पोस्टमार्टम करा दिया गया, जबकि मेरे भाई के सर में पीछे गोली लगी है। पता नहीं क्यों कंपनी और पुलिस वाले इसे एक्सीडेंट साबित करना चाह रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से प्रार्थना है कि फिर से मेरे भाई का पोस्टमार्टम हो और मेरे भाई को न्याय मिले। भागलपुर में हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं को हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा 33 दिनों तक घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर महाधरना दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय मंडल के द्वारा हवाई सेवा शुरू करवाने को लेकर पहल करने की बात कही गई थी और दिल्ली में उड्डयन मंत्री से सेवा संघर्ष समिति के लोगों की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद महाधरना का कार्यक्रम स्थगित किया गया था और जल्द ही हवाई अड्डा पर ट्रायल कराकर हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई थी।
लेकिन 1 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा आज हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोग का भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान के लिए 33 दिन के आंदोलन पे ये जुड़ा हुआ था और हमारे सांसद ने आंदोलन को स्थगित किया था कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिव कुछ वैसा हम लोग को आंसर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हम लोग देवों के देव महादेव जो बाबा बूढ़ानाथ के मंदिर में आकर विघ्न बाधा निवारण हेतु हम लोग सद्बुद्धि हम लोग का हवन यज्ञ आज हो रहा है और संघर्ष समिति के तमाम सदस्य जो लोग आंदोलन। भागलपुर के सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही सबों ने तंबाकू सेवन करने से दूर रहने की बात कही। बताते चले तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से अधिक लोग मरते हैं। किसी भी तरह के इस तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियों की गंभीरता बढ़ जाती है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी बाबत CS उमेश शर्मा के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी गई।